नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे। बताते हैं आपको मध्य प्रदेश के इंदौर का MY हॉस्पिटल क्यों है विवादों में। आरोप है कि अस्पताल में लापरवाही की वजह से 17 मरीजों की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक जिन मरीजों को ऑक्सीजन पर रखा गया था उनमें से 7 की मौत ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने की वजह से हुई। वहीं अस्पताल का यह दावा है कि ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से किसी की मौत नहीं हुई। इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रबंधन के रुख को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो गए। अस्पताल की लापरवाही से 17 परिवारों में पसर गया मातम। भगदड़ मची कि ऑक्सीजन बंद हो गया, ऑक्सीजन बंद हो गया, चिल्ला छोड़ मची, काफी भगदड़ मची। क्या है इंदौर के MY अस्पताल में हुई 17 मौतों का रहस्य? हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई, किसी परिजन ने नहीं हमको कहा, किसी स्टाफ ने मेरे को नहीं बोला। क्या अस्पताल में बंद हुई थी ऑक्सीजन की सप्लाई? आपस में बात कर ही रहा था कि ऑक्सीजन खत्म हुई, ऑक्सीजन खत्म हुई। रात 3 से 4 बजे के बीच कैसे हुई 7 मौतें? प्रारंभिक रूप से बहुत स्पष्ट बना करना चाह रहा हूं कि ऐसी कोई नहीं है, घटना हुई है। इंदौर के MY अस्पताल से निकली एक खबर ने सनसनी मचा दी। यहां के ICU में 22 तारीख की रात में कुछ ऐसा हुआ कि अफरा तफरी मच गई। ICU में भर्ती मरीजों के परिजन आनन फानन में ICU की तरफ भागे। हड़कंप मच गया। शोर ये हुआ कि ICU में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई है, जिससे मरीजों की जान पर बनाई। मरीज अच्छी तरह सो गया, ये परिजन भी बाहर सो गए। जब रात को 3 बजे कुछ हलचल हुई तो परिजन उठ के जब वहाँ जाने लगा ये बालक, तो इसको कहा गया कि नहीं अभी अंदर मत जाइए। और फिर जो वो आपस में चर्चाएं कर रही थी, भगदड़ मची कि ऑक्सीजन बंद हो गया, ऑक्सीजन बंद हो गया, चिल्ला छोड़ मची, काफ़ी भगदड़ मची। क्योंकि सीरियस पेशेंट थे अंदर और भी, तो जब वो उनकी सांसें उखड़ने लगी या कुछ भी होगा तो उन्होंने कॉल किए होंगे, जो भी होती। इन परिजनों ने उनको देखा कि ये इस प्रकार की बात हुई है। जब अंदर जाने लगे तो उनको रोक दिया गया। नारायण की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में है। उन्हें चक्कर आने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था। वो होश में आ चुके थे, लेकिन एहतियातन नारायण को ICU में रखा गया था। नारायण के बेटे प्रकाश के मुताबिक रात 3 बजे ICU में अचानक अफरा तफरी मची और कुछ देर बाद नारायण की मौत की खबर बाहर आई। कहा जा रहा है कि सिर्फ नारायण ही नहीं, रात 3 बजे के बाद एक एक कर 7 मरीजों ने दम तोड़ दिया। आरोप है कि इंदौर के इस सबसे बड़े अस्पताल में ये मौत ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म होने की वजह से हुई। हमको ICU में नहीं जाने दिया। उसके बाद में मैं दीवार के धड़े सहारे खड़ा था, तो उनने आपस में बात कर ही रहा था कि ऑक्सीजन ख़त्म हुई, ऑक्सीजन ख़त्म हुई। बस यही सुन के मैं बाहर आ गया। उसके बाद में फिर 1 घंटे 1-1.5 घंटा हुआ। उसके बाद में बाहर आके बोल दिया कि तुम्हारे पिताजी शांत हो गए। दूसरी तरफ MY अस्पताल मैनेजमेंट अस्पताल में हुई 17 मौतों को सामान्य मौतें बता रहा है। उसके मुताबिक ऑक्सीजन सप्लाई रुकने की खबर झूठी है और कोरी अफवाह के सिवा और कुछ भी नहीं। सबसे खास बात ये कि इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रबंधन का रुख साफ नहीं है। एक तरफ वो पूरे मामले की जांच की बात कह रहा है, तो दूसरी तरफ मौतों को रूटीन मौतें करार दे रहा है। मतलब ये कि बिना जांच के अस्पताल प्रबंधन पहले ही नतीजे पर पहुंच चुका है। देखिए, जो भी डेथ हुई है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह पे हुई है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि एक जगह पे हुई हैं। और ये डेथ जितनी भी हुई हैं, इनमें ऐसे नहीं कि सब ऑक्सीजन पे जो थे, वेंटिलेटर पे थे, उन्हीं की हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरी चीज़, ऐसे लोगों की भी डेथ हुई है जो मतलब जिनमें ऑक्सीजन की सप्लाई थी नहीं। और हमारे पास करीब 40 वेंटिलेटर हैं। सभी और भी मरीज हमारे वेंटिलेटर पे थे, वो अभी भी हैं। ऐसा नहीं कि अगर सप्लाई होती चूंकि तो एक अगर कहीं बाधित होती तो सबके एक साथ होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। हालांकि 1400 बेड वाले इंदौर के MY अस्पताल का दावा है कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी होती तो मौत का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता था। ऑक्सीजन की सप्लाई 350 बेड पर है। मरीजों की मौत के बाद इंदौर के कमिश्नर ने अस्पताल का दौरा किया और फिर अस्पताल प्रबंधन के बयान को दोहरा दिया।
एक पर्टिकुलर वार्ड में ही, जिसकी बात मेडिकल आईसीयू जिसे बोलते हैं, उसमें 5 से 6 डेथ्स होती हैं और ये रूटीन है। इसमें कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई फेलियर नहीं हुआ है और किसी भी तरह की कोई मेडिकल गलती से नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि एमवाई अस्पताल को लेकर पहली बार इस तरह की कोई शिकायत आई है। इससे पहले भी कई बार बड़ी लापरवाहियों को लेकर यह अस्पताल सुर्खियों में आता रहा है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। आनन फानन में अस्पताल पहुंचे इंदौर के कमिश्नर ने बिना किसी जांच के अस्पताल प्रबंधन को क्लीन चिट दे दी है। तर्क ये कि आईसीयू में जो मरीज एडमिट थे वो गंभीर थे, लिहाजा ऐसी मौतें सामान्य हैं। सवाल ये कि जब लापरवाही नहीं हुई तो 17 मौतों में से सिर्फ 1 घंटे के अंदर 7 मौतों की वजह क्या है? सचिन शर्मा, इंडिया टीवी, इंदौर।